नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे जहां पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में, आमदनी हासिल करने के बारे में, वेल्थ जनरेट करने के बारे में और अल्टीमेटली हैप्पीनेस को पाने के बारे में। अक्सर आप सुनते होंगे कि पैसा कमाने के लिए सेविंग्स करो, इन्वेस्ट करो, मेहनत करो। लेकिन सच्चाई ये है कि बातें तो हर कोई जानता है, फिर भी अमीर और गरीब के बीच अंतर क्यों बना रहता है? क्योंकि असली फर्क कुछ ऐसी आदतों से होता है जिनका जिक्र कम ही लोग करते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं उन अनसुनी आदतों को जो आपको अंदर से माइंडसेट मनी माइंडसेट वाला इंसान बनाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो में 10 बातें, 10 मेंटल नोट्स बताने वाला हूं जो आपके लाइफ में चार चांद लगाएंगी, एक मील का पत्थर साबित हो सकती है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जर्नी शुरू कर देते हो। ऐसे में ये वीडियो काफी आपको वैल्यूबल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, पैसे को भाषा की तरह सीखना। अंग्रेजी भाषा या कोई दूसरी भाषा सीखते समय आप हर दिन नए शब्द और नियम सीखते हैं। ठीक उसी तरह पैसा भी एक भाषा है। इसकी अपनी व्याकरण होती है, शब्दावली होती है। जो लोग इस भाषा को रोज पढ़ते हैं, रोज समझते हैं और रोज बोलते हैं, वही अमीर बन जाते हैं। वो आदत डाल लीजिए दोस्तों, हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा पैसे के बारे में जाने समझे पढ़े। जैसे फाइनेंशियल बुक्स होती है, मार्केट के ट्रेंड्स को समझना, इन्वेस्टमेंट की भाषा समझना, बजटिंग करना, स्ट्रेटजीज बनाना, तो यही है पैसे की भाषा। तो इसको आपने लाइफ के अर्ली स्टेज से ही समझना है ताकि जल्द से जल्द फाइनेंशियल गोल्स आपके अचीव हो जाए। नंबर 2, पैसे का नक्शा बनाना, मैपिंग योर मनी। मैक्सिमम लोग ये तक नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जाता है। मनी माइंडसेट तभी बनता है जब आप अपने पैसों का नक्शा तैयार करते हैं। यानी महीने की शुरुआत में लिखे कि कितनी रकम कहाँ जाएगी, खर्च, निवेश, सीखने, अनुभव पर दोस्तों। ये आदत आपको पैसे के ऊपर कंट्रोल देती है और कंट्रोल से आपके मन में कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, मतलब आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। नंबर 3, अनुभव खरीदना, सामान नहीं। बाइंग एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट थिंग्स। आमिर माइंडसेट का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बल्कि समृद्धि का एहसास भी होता है। नई चीजें खरीदने के बजाय यात्रा करना, सेमिनार्स में जाना, लोगों से मिलना, ये आदतें आपकी सोचने के तरीके को अपग्रेड करती है। और जब आपकी सोच अपग्रेड होती है तो पैसा अपने आप अपग्रेड होकर आपके अकाउंट में आता है। वीडियो का पॉइंट नंबर 4, पैसों के बारे में लिखना, मतलब मनी जर्नलिंग। दोस्तों, जैसे लोग डायरी लिखते हैं वैसे ही पैसे की डायरी लिखने वाली आदत आपने डालना है। हर दिन नोट करें, आज मैंने कहाँ पैसे खर्च किए, कहाँ कमाया और क्या सीखा इस एक्सपेंस से और इस अर्निंग से। ये आदत आपके अवचेतन मन को पैसे के प्रति सतर्क और सजग बना देती है। कुछ महीनों में आपको पैसे का ऐसा पैटर्न दिखेगा जो पहले कभी नहीं दिखा था। तो पैसे के बारे में लिखना बहुत ही जरूरी है। कुछ बातें आपको समझना है। बड़े बड़े लोग पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका लेखा जोखा, हिसाब किताब रखते जरूर है। तो सिंपली आपको उनकी कॉपी करना है यहाँ पर। नंबर 5, ना कहना सीखना, मतलब लर्निंग टू से नो। मनी माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि पैसा बचाने में भी होता है। और वो कब बचाओगे? जब आप हर जगह पे ना करोगे। अक्सर लोग रिश्तेदारी, दोस्ती या दिखावे में पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि कब और कहाँ पे ना करना है। ये आदत आपको सीमाएं बनाना सिखाती है और यही सीमाएं आमिरी का रास्ता खोलती है। तो एक ना कहना एक कला है पैसे बचाने के लिए। अगर आप उस इवेंट्स में जाएंगे ही नहीं तो आपका खर्चा होगा नहीं। कोई कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ के जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ प्रेजेंट रहना।
ना रहने से बढ़िया है ताकि आपके पैसे बच जाए। ज़रूरी चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई मतलब मीनिंगलेस होती है, फिर भी आप वहाँ जाते हो तो आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। नंबर 6, खाली समय को सोने की खान बनाना। मध्यम वर्ग का इंसान खाली समय में टीवी देखता है, सोशल मीडिया या बेकार की बातचीत में डूब जाता है। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग खाली समय को स्किल बिल्डिंग करते हैं, किताबें पढ़ने में समय बिताते हैं, ये रणनीति सोचने में लगाते हैं। ये आदत आपको औसत भीड़ से अलग कर देती है। देखो, खाली समय इसको कहते हैं लेजर टाइम, मतलब कोई, अगर इसको रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो निठल्ला बैठना। निठल्ला नहीं बैठना है अपने लाइफ में, समय को वैल्यू देना है। समय बड़ा बहुत बलवान होता है और आज पैसे से भी महंगा समय है। उसे एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। तो खाली समय जब आप होते हो, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, तो ऐसे कुछ सीख लीजिए। उस समय हाई अर्निंग स्किल होती है, जो ऐसी कोई स्किल होती है जो बड़ा पैसा बनाने की हिम्मत, मतलब दमखम रखती है। तो ऐसे स्किल सीख लीजिए खाली समय में बैठकर, ताकि आप उस समय को सोने की खदान में या खान में बदल जाए, कन्वर्ट कर जाए। वीडियो का पॉइंट नंबर 7, पैसे को उद्देश्य से जोड़ना। कनेक्टिंग मनी टू पर्पस। कहते हैं लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं रहा ना तो लाइफ मीनिंगलेस हो जाता है। आपको कोई ना कोई गोल चाहिए, कोई ना कोई टारगेट चाहिए या पर्पस चाहिए। तो आपको भी पैसे जनरेट करने के लिए कोई ना कोई पर्पस चाहिए, उद्देश्य चाहिए। अगर पैसा सिर्फ पेट पालने के लिए या दिखावे का साधन है तो ये कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा आपके जीवन के मिशन और उद्देश्य से जुड़ा है, जैसे परिवार को सिक्योर करना, समाज में बदलाव लाना या स्वतंत्रता पाना, तो पैसा एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींचता है। और ये आदत आपको पैसे को ऊर्जा और दिशा दे देती है। तो दोस्तों, सोचना है कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है पैसा जनरेट करने के लिए। वीडियो का पॉइंट नंबर 8, फ्रेंडशिप विथ नंबर्स। संख्याओं से दोस्ती करना। बहुत लोग गणित से डरते हैं, जबकि पैसा पूरी तरह से संख्याओं पर चलता है। अमीर माइंडसेट तब बनता है जब आप नंबरों से डरना छोड़ते हैं, उन्हें खेल की तरह लेते हैं। जैसे ROI, CAGR, प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंस रेशियो। इन नंबरों अब को गिनो। समझने की आदत आपको आम लोगों से अलग बना देती है अगर आप बड़ा पैसा जनरेट करना चाहते हैं। नंबर 9, अनजान से दोस्ती करना, मतलब सपोर्ट विद अनसर्टेनिटी। ज्यादातर लोग अनिश्चितता से भागते हैं, लेकिन अमीर लोग उसमें मौके देखते हैं। स्टार्टअप्स हो गया, नए बिजनेस हो गए, नए मार्केट, ये सब रिस्क वाले क्षेत्र होते हैं। अगर आपने दिमाग को इस आदत में डाल दे, अनिश्चितता से डर नहीं ये अवसर है, तो आपका माइंडसेट हर चुनौती को पैसे के अवसर में बना देता है। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ना, बहुत वैल्यूबल बातें हैं। जब आप पैसे की जर्नी शुरू करते हो, पैसे पर काम करते हो, तो ऐसी बातों आपको पता होना चाहिए। वीडियो का पॉइंट नंबर 10 है निर्णय थकान से बचना, मतलब अवॉइड डिसीजन फटीग। अमीर लोग अपनी ऊर्जा छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद नहीं करते। आपने देखा होगा बड़े जो बिजनेस पर्सन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, साधारण लाइफस्टाइल अपनाते हैं, कारण ताकि उनका दिमाग पैसे और उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज होती है, उससे जुड़े डिसीजंस पर फोकस कर सके। तो आदत बनाए बेकार की छोटी छोटी पसंद नापसंद पर समय और दिमाग मत खर्चा करो। किसी को अननेसेसरी चीज में एडवाइस मत दो, सलाह मत दो जब तक कि वो मांगे सामने वाला। और देना न देना वो समय के ऊपर छोड़ दो। सामने वाला कौन है, कैसा है, उसके ऊपर बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को फाइनेंशियल और जीवन के बड़े फैसलों के लिए बचाए, ना कि हर जगह पे अपना कूदना है बातों में। ऐसा नहीं करना है। अवॉइड डिसीजन फटीग, निर्णय थकान से बचना है, जैसे कि रिच लोग वेल्दी लोग करते हैं।
तो दोस्तों, ये जो पैसा कमाने के जो साधारण फॉर्मूले होते हैं, ये सबको पता होते हैं, लेकिन कुछ बातें होती है जो आपने शायद ही सुनी होती है, शायद ना सुनी होती है। तो इन बातों को मैंने सॉर्ट आउट किया। हर कोई बोलता है बजटिंग करो, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन कुछ ऐसी ये बातें हैं जो 10 बातें थी जो शायद किसी ने जल्दी आपके पास पहुंची नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक साइंस होता है। तो इन 10 बातें जो अलग है, अनसुनी है और अनस्पोकन बातें मैं आपके पास लेकर आया था इस वीडियो के माध्यम से। मनी माइंडसेट इन अनसुनी आदतों से बनता है। पैसे की भाषा को सीखना, पैसे का नक्शा बनाना, अनुभव खरीदी करना, ये सब कुछ बातें हैं ना, वो आपको सीखना है। पैसा वहाँ नहीं जाता जहाँ मेहनत सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि वहाँ जाता है जहाँ माइंडसेट सबसे अलग होता है। तो इस बात को आपने समझना है, क्योंकि कुछ बातें होती है एक्सपीरियंस से आती है, कुछ बातें वक्त सिखाता है और कुछ बातें लेगेसी भी मिलती है। आई होप कुछ सार आपने समझा होगा इन शब्दों का, इस वीडियो का, कि शॉर्ट में आपने इसका भावार्थ पकड़ना है। ये नहीं कि वो शब्दों ने आपने ऐसा कहा था वैसा कहा था, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने शब्दों का सार पकड़ना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और अपना प्यार बना के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट्स करके बताएं कि 10 बातें आपको कैसी लगी। ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं सही जगह पे हूँ या सही जगह चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।